हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर और जो हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक सेक्शनल व्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने अभी तक 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2018 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, जिसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। फॉलोइंग शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू, है ना। तो प्रॉब्लम में हम लोग को सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करना है और राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। और प्रॉब्लम में हम लोग को ये वाला डायग्राम गिवन है, ये वाला डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम प्रॉब्लम में गिवन नहीं है। ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग को इतना डायग्राम दिया हुआ है, ये गिवन है। अब इस वाले डायग्राम को हम लोग को देखना है यहाँ से, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन x दिया है, इस डायरेक्शन x से देखना है। और दूसरा हम लोग को यहाँ पे कटिंग प्लेन लाइन दिया है। देखो ये कटिंग प्लेन लाइन से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कट करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट को कट करेंगे, फ्रंट पोर्शन को हटा देंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग कट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो जहां जहां जो जो पोर्शन कट होगा वहां पे हम लोग ऐसे हैचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। और जो पोर्शन कट नहीं होगा वहां पे हम लोग हैचिंग लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पोर्शन कट हो रहा है, कौन सा पोर्शन कट नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा याद रखो, जहां पे स्लॉट है, जैसे कि यहाँ पे देखो 10 mm 10 mm ट्रायंगुलर 2 स्लॉट है, बीच में कोई मटेरियल नहीं है, तो ये जो ट्रायंगुलर स्लॉट है, ये ट्रायंगुलर स्लॉट में बीच में मटेरियल नहीं है, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन कट होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए इस वाले ट्रायंगुलर पोर्शन में कोई हैचिंग लाइन नहीं दिख रहे। अब यहाँ से सॉलिड मटेरियल है ये, तो ये सॉलिड मटेरियल कट होगा ये पूरा। अब देखो बीच में ये होल है ना, अब ये सर्कुलर होल है, तो सर्कुलर होल में मटेरियल ही नहीं है, वो ऑलरेडी होल है, वहां पे कोई मटेरियल नहीं है, तो वो कट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसलिए वहां पे हैचिंग लाइन नहीं आएंगे, है ना। सो फ्रंट व्यू हम लोग को सेक्शनल फ्रंट व्यू निकालना है, मतलब क्या करना है, इस कटिंग प्लेन लाइन से ऑब्जेक्ट को कट करना है, सामने वाला पोर्शन हटा दो, जो पोर्शन कट हुआ है वहां पे हैचिंग लाइन बताओ, और जो नहीं हुआ है उसको एज इट इज ड्रॉ कर दो। ये रहेगा हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हम लोग को रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग को निकालना है टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू हम लोग नॉर्मल निकालेंगे, उसके लिए इस डायग्राम को देखना भी नहीं है, इसी डायग्राम को देखना है। ऊपर से जो दिख रहा है वो हमारा टॉप व्यू रहेगा, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, है ना, तो ये वाला हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो ये वाला हमारा रहेगा, इस पोर्शन से देखने पे अपने को दिखेगा राइट हैंड साइड व्यू, है ना। तो इस पोर्शन से देखने के बाद जो भी हम लोग को चीजें दिख रही है वो ड्रॉ करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग हमारा राइट हैंड साइड व्यू। सो चलो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सब में पहले सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाएंगे, है ना, उसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे, फिर राइट हैंड साइड व्यू बनाएंगे। अब हम लोग को एक चीज पता है, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन हमारे लिए कंपलसरी है ना। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल ये याद रखना है कि जो भी हमारा फ्रंट व्यू होता है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है, टॉप व्यू नीचे ड्रॉ होता है, ये तो पक्का है। लेकिन साइड व्यू का क्या, साइड व्यू उल्टा होता है, जो राइट हैंड साइड व्यू रहेगा हमारा वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में ड्रॉ होगा, है ना, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है वो ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड में ड्रॉ होता है। ऑब्जेक्ट के मतलब फ्रंट व्यू के, है ना, ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू हम लोग ऊपर ड्रॉ करेंगे ना, तो इसके राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ होता है और इसके लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ होता है। तो हमारे क्वेश्चन में हम लोग को राइट हैंड साइड व्यू दिया है, मतलब हमारे फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में हम लोग को हमारा साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो मतलब हम लोग हमारा फ्रंट व्यू इधर ड्रॉ करेंगे, नीचे टॉप व्यू आएगा, और इधर लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू में हमारा राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग को स्पेस मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टॉप व्यू होगा नीचे, और फ्रंट व्यू के इधर साइड में यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ होने वाला है। तो चलो प्रॉब्लम में अभी सब में पहले फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे देखो, है ना, हमारे पास जो हमारा शीट है यहाँ पे हम लोग इस पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सब में पहले ऑब्जेक्ट का हाइट देखेंगे, टोटल हाइट कितना ऑब्जेक्ट का, देखो 22 50, ये 22 प्लस ये 10, देखो तो कितना हो जाएगा 22, ये 50 है, 22 प्लस 22 कितना हो गया 44, 44 प्लस 10 कितना हो गया 54, 54 प्लस 50 कितना हो गया 104। तो टोटल हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है 104 है। सो हम लोग एक्स वाई लाइन ऐसे प्लेस पे ड्रॉ करेंगे जहां से ऊपर मुझे कितना है 104 mm का डिस्टेंस हो। तो एक्स वाई लाइन हमारा कहाँ पे आएगा 12 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे यहाँ पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली एक्स वाई लाइन से ही हम लोग
हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं करते। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और वहां से हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट 104 डिस्टेंस छोड़ के एक्स वाई लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, हम लोग नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ देंगे और यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये एक्स वाई लाइन कैसी रहेगी, ये मीडियम थिकनेस की रहेगी, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा फेंट। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जहाँ से मेरा फ्रंट व्यू स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से मेरा फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। अब सेक्शनल फ्रंट व्यू में यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा तो सब में पहले यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि सेक्शनल फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखने वाला है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में तो हम लोग को पूरा क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या क्या दिखने वाला है, फिर भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि कैसे दिखेगा, क्या क्या दिखेगा। देखो यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन इतनी विड्थ कट हो रही है, ये ट्रायंगुलर स्लॉट है तो ट्रायंगल कट नहीं होगा, तो यहाँ से इतना पोर्शन नहीं कट होगा, देखो ये वाला पोर्शन नहीं कट होगा, है ना। ये कट होगा पोर्शन, जो कट होगा वहाँ पे हैचिंग लाइन दी है, देखो ये पूरा पोर्शन कट होगा। ये 2 सर्कुलर होल है तो सर्कुलर होल तो कट होने वाले नहीं है, ये कट नहीं होगा, है ना। फिर ये वाला मटेरियल कट होगा, यहाँ पे मटेरियल, तो ये वाला पोर्शन भी कट होगा, है ना। सिर्फ ये जो सर्कुलर होल है ये कट नहीं होगी और ये स्लॉट नहीं कट होगा। तो यहाँ पे जितना हैचिंग लाइन वाला पोर्शन दिख रहा है और ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये सब हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू में, सेक्शनल फ्रंट व्यू में, है ना। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है ये नीचे आया है, जैसा यहाँ पे देखो 10 mm का ऊपर सर्कुलर रिब है, वैसे ही सर्कुलर रिब नीचे भी रहेगी 10 mm की। ऑब्जेक्ट कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। देखो यहाँ पे जो एक्सटेंडेड पोर्शन दिख रहा है ना, सर्कुलर रिंग दिख रही है अपने को 10 mm के ऊपर, है ना। तो वैसी सर्कुलर रिंग नीचे भी रहेगी, है ना। तो ये जो नीचे सर्कुलर रिंग है उसका ये हम लोग को दिख रहा है, देखो नीचे जो 10 mm का स्लॉट दिख रहा है नीचे, ये जो नीचे आया पोर्शन, ये क्या है, जैसा यहाँ पे ऊपर सर्कुलर रिंग है वैसा ही सेम रिंग नीचे भी रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में नहीं दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा नीचे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही सर्कुलर रिंग नीचे भी है, तो ये सर्कुलर रिंग हम लोग को नीचे दिख रही है सबसे बॉटम में। तो इस सेंटर लाइन से हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ से इसका डायमेंशन देख लेंगे हम लोग कितना है, इसका डायमीटर दिया अपने को, देखो मैक्सिमम डायमीटर कितना है 44, है ना। बड़े वाले रिंग का डायमीटर है 44। उसके बाद ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये जो सेमी सर्कल है, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल जो दिख रहा है, इस बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस या डायमीटर हम लोग को पता है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये टोटल विड्थ कितनी है, ये 60 है, ये 60 है। सो इस बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर, इस बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर मतलब ये विड्थ भी कितनी रहेगी 60, मतलब इस बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है 60 है। इस बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना है 44 दिया है। इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना है 20 दिया है ना। और यहाँ पे लिखा भी है देखो 2 होल्स लिखा है, 2 होल्स मतलब एक यहाँ पे तो दूसरा किधर रहेगा, इधर नीचे रहेगा, है ना। तो इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे, है ना। तो एक ऊपर और एक नीचे, 2 ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। तो समझ में आया। तो सब में पहले हम लोग ये सेंटर पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन बनाएंगे। अब और एक चीज देख लेना है हम लोग को कि टोटल इसका लेंथ कितना रहेगा। देखो यहाँ से इस सेंटर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना है, ये 100 है ना, और ये 100 है, और इसके आगे हम लोग को ये कितना रहेगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा, देखो यहाँ पे दिया है R30, है ना। ये R30 मतलब 30 mm आगे रहेगा, मतलब 130 mm। टोटल लेंथ कितनी रहेगी ऑब्जेक्ट की, 130 mm रहेगी। सो 130 mm मतलब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हमारे लेफ्ट कॉर्नर से 130 mm मतलब हम लोग क्या करेंगे, नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट इस, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इतने में बनने वाला है, यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा, है ना। ये फ्रंट व्यू बन जाएगा, यहाँ पे नीचे टॉप व्यू बन जाएगा, और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पे बन जाएगा। ओके, सब में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से, इस सेंटर पे पहुंचेंगे हम लोग। देखो अब इस सेंटर से आगे ये डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा, देखो यहाँ से इतना कितना है, ये है 30। ये सेंटर से आगे कितना है, ये 30 है ना। सो इस वाले सेंटर पे बॉटम में पहुंचेंगे हम लोग, है ना। अब ये वाला डिस्टेंस देखो, ये यहाँ से इतना, ये कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा इस बड़े वाले सर्कल के डायमीटर जितना। ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना है 44 है ना। सो इसका डायमीटर है 44, मतलब सेंटर से इधर कितना लेंगे हम लोग 22, और इधर कितना लेंगे 22, और ऊपर कितना लेंगे, ये हाइट इसकी 10 है तो इसकी भी हाइट कितनी रहेगी, ये 10 रहेगी, है ना। सो इस सेंटर पे सब में पहले हम लोग पहुंचेंगे। सो देखो हम लोग को पता है सेंटर से आगे इधर लेफ्ट में कितना होने वाला है, 30 mm का स्पेस हम लोग को चाहिए। तो यहाँ से 30 पे एग्जैक्टली यहाँ से 30 पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट ले लूँगा, ये अपना सेंटर लाइन रहेगा, है ना। अब यहाँ से मैं सेंटर लाइन बना दूंगा ऊपर, है ना। यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऊपर, ये सेंटर लाइन बन जाएगी यहाँ पे ऊपर, है ना।
आगे भी काम आएगी मुझे सेंटर लाइन, ऊपर भी हो, इसलिए मैंने पूरा सेंटर लाइन बना के छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका डायमीटर कितना है, देखो यहाँ पे इसका डायमीटर कितना है, इस वाले पोर्शन का डायमीटर कितना है, इस वाले पोर्शन का, ये बड़े वाले का, देखो यहाँ पे 2 डायमीटर दिख रहे हैं हम लोग को, दिख रहा है तुम लोग को, ये 2 डायमीटर दिख रहे हैं। 44 कौन सा है, ये बड़ा वाला डायमीटर है, और छोटे का डायमीटर कितना है, 20 है। 44 मतलब 22 इधर, 22 इधर, और 20 मतलब 10 इधर 10 इधर, है ना। तो यहाँ पे जो बीच का सर्कल दिख रहा है कितना है, ये 10 10 इधर इधर, और ये बड़ा वाला ये कितना दिख रहा है, इधर इधर 22 इधर 22, और यहाँ से ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। तो वही अभी हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। सब में पहले देखो 44 डायमीटर है तो रेडियस कितना रहेगा, 22। तो देखो एक्जैक्टली 22 को मैंने सेंटर पे रखा है ना, दिख रहा है तुम लोग को, 22 को मैंने सेंटर पे रखा है, और यहाँ से मैं ऊपर कितना लूंगा, 10 mm ऊपर लूंगा, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 44 पे पॉइंट ले लूंगा यहाँ पे, है ना। तो 44 पे मैं पॉइंट ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस 44 से भी मैं क्या करूँगा, 10 mm ऊपर लेके जाऊँगा लाइन को, यहाँ पे देखो 10 mm ऊपर लेके जाऊँगा लाइन को, यहाँ पे भी 10 आएगा ऊपर, ठीक है। ये 10 mm ऊपर ले लिया मैंने। अभी और बीच में जो स्लॉट है वो कितना है, वो 20 का है, मतलब 10 mm इधर 10 mm इधर। तो यहाँ पे देखो ये 10 mm इधर, मैं एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करके छोड़ दूंगा, कितने लेंथ की है मुझे अभी नहीं पता। यहाँ पे देखो 20 पे भी मैं एक पॉइंट ले लूंगा, और यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दूंगा। इसका हाइट कितना है, ऊपर कितने तक है मुझे नहीं पता, अभी मैंने जस्ट लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ से ये जो लाइन बनानी है हम लोग को, देखो यहाँ से इतनी जो लाइन बनानी है, ये इतना डिस्टेंस कितना है ये नहीं गिनना है, कभी भी याद रखो, कभी भी सेंटर से डिस्टेंस देखो, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, ये 30 है ना। सो मतलब सेंटर से आगे तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 30 रहेगा, है ना। और ये टोटल विड्थ कितनी है, ये 22 है, देखो ये 22 है और नीचे 10 है, मतलब 10 को छोड़ के ऊपर 22 तक है, मतलब ये यहाँ से इतना 10 है और यहाँ से इतना कितना है, ये 22 है ना। तो चलो यही ड्रॉ करना है अपने को। देखो अब सेंटर से 30 है, तो मतलब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको 30 लूँगा, ऑलरेडी 30 पे ही मैंने लाइन ड्रॉ किया पे ना। तो ये देखो यहाँ से ये लाइन हम लोग इधर ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से ऊपर कितना लेंगे हम लोग, 22 mm तक ऊपर लेंगे लाइन, यहाँ पे 22 mm तक लाइन ऊपर जाएगी। और सेम वे अभी इस वाला पोर्शन देखो, यहाँ से अभी ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से ऊपर 10 mm तो हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, इस कॉर्नर तक, है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन ऊपर ये कहाँ तक है, इसके लिए यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से यहाँ तक 100 mm है ना। सो अब यहाँ से ये डिस्टेंस निकालते बैठने की कोशिश नहीं करने का, सिंपल देखो सेंटर से 100 है ना, तो इस सेंटर से इस लाइन को 100 तक लेके जाना है अपने को। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाली लाइन, ये यहाँ से जो आगे लाइन जाएगी वो कितना जाएगी, सेंटर से 100 है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे ड्राफ्टर को सेंटर पे ही रखूंगा। देखो मेरे ड्राफ्टर को मैं सेंटर पे ही रखूंगा, और सेंटर से मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा 100 mm तक, आगे जाने दो 100 mm तक इस लाइन को, है ना। ये पूरा 100 mm तक जाने दो, सेंटर से 100 आ गया अपने आप, है कि नहीं। ये डिस्टेंस काउंट करने की कोशिश नहीं करने का, ये निकालते बैठने की जरूरत ही नहीं ना। सेंटर से 100 पता है, ड्राफ्टर है हमारे पास, ड्राफ्टर को सेंटर पे सेट करो और यहाँ से 100 mm तक लाइन ले लो, है ना। तो ये बन गया ये वाला लाइन हमारा, देखो तो ये वाला पोर्शन हमारा बन चुका है, कुछ कुछ यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट में हम लोग कितना आएंगे, ये 10 की लाइन को कट करना है, यहाँ से ये लाइन यहाँ पे आएगी, है ना। अब इस रिब का थिकनेस कितना है, इस रिब का थिकनेस हम लोग को यहाँ पे दिया है, देखो ये 20 है ना। इसका थिकनेस कितना है, 20 है, यहाँ पे दिया है ना। तो ये 20 है, और ये लाइन यहाँ पे इसको ज्वाइंट हो रही है, और यहाँ से ये लाइन इस 20 को ज्वाइंट हो रही है ना। सो चलो सब में पहले क्या करेंगे, यहाँ से अब ये हम लोग को समझ में आ गया, 22 लेने के बाद ये लाइन यहाँ पे आने वाली है, कहाँ तक, इस वाले लाइन तक, है ना, इस सर्कल के लाइन तक, और यहाँ पे भी ये लाइन आगे बढ़ने वाली है ऐसे, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले इस वाले लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और इसको मैच कर लेंगे इस यहाँ तक, है ना। ये पोर्शन कंप्लीट होगा हमारा, ठीक है। और इस वाली लाइन को भी हम लोग आगे बढ़ा देंगे यहाँ तक, इसको ड्रॉ कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला लाइन आगे कहाँ पे, वर्टिकल लाइन हम लोग को जो दिख रही है यहाँ पे ये वाली जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये कहाँ पे है हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, उसका डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। देखो ये जो स्लॉट बना है ना, ये वाला स्लॉट, ये वाला देखो सेंटर से 30 पे ये लाइन है वर्टिकल, है ना। तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये कहाँ पे, सेंटर लाइन से 30 पे लेना है अपने को। देखो सेंटर लाइन से यहाँ पे 30 पे वर्टिकल लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन सेंटर लाइन का यूज करेंगे। देखो सेंटर लाइन कितने काम में आती है, सेंटर लाइन सब में पहले बनाना है, सेंटर लाइन बना दोगे तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस सेंटर लाइन से हम लोग को कितना लेना है, डिस्टेंस 30 लेना है। तो देखो ये लाइन कहाँ तक जाएगी, 30 mm तक, सेंटर पे मैंने सेट किया, सेंटर से 30 तक मैं ये लाइन एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे 30 mm तक लाइन बनाऊंगा। अब यहाँ से ये लाइन ऊपर जाने वाली है, ऊपर कहाँ तक है मुझे अभी नहीं पता,
तो मैं एक हल्का सा लाइन बना के छोड़ दूंगा, है ना, ऐसा लाइन बना के मैं छोड़ दूंगा, मुझे पता नहीं कितने डिस्टेंस तक ऊपर है लाइन, है ना। अब यहाँ पे देख लेंगे उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। देखो यहाँ से कितने डिस्टेंस तक है, वो 50 mm तक है। देखो यहाँ से 50 mm तक ऊपर जाएगा, फिर ये इधर वाला स्लॉट बनेगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा, देखो यहाँ से 50 है, फिर ये पोर्शन बनेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज जैसा नीचे का है वैसा ही सेम ऊपर का पोर्शन बनेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को कितना लेना है, 50 mm तक लाइन ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं क्या करूँगा, 50 mm तक इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा, ऊपर ड्रॉ करूँगा, ये 50 mm तक लाइन बनेगी ऊपर, है ना, 50 mm तक लिया। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ड्रॉ होने वाली है, तो देखो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम लोग ताकि प्रॉपरली विजिबल हो, है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक रहेगी पूरी, है ना, हम लोग को पता है कि नीचे भी उतना है तो ऊपर भी उतना ही रहेगा। अब बीच में हम लोग को हमारा जो सर्कुलर होल है ये दिखने वाला है, ये यही सेम स्लॉट ऊपर भी जाने वाला है, तो अलग से डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यही स्लॉट को हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को ऊपर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, देखो इसी लाइन को हम लोग ऊपर एक्सटेंड करेंगे, सेम, है ना, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लिए, यही सेम लाइन को ऊपर एक्सटेंड करें, कि सेम स्लॉट है, यही सर्कुलर होल है जो ऊपर भी हम लोग को दिखने वाला है। देखो यही सर्कुलर होल है जो हम लोग को ऊपर भी दिखने वाला है, यहाँ पे देखो, है ना, यही सेम सर्कुलर होल है ना, ये और ये एक लाइन में है, यहाँ पे भी दिया, ये और ये एक लाइन में है ना। तो ऊपर भी सेम स्लॉट हम लोग को दिखने वाला है। अब यहाँ से इतना, ये डिस्टेंस कितना है, ये दिया अपने को 22 है, और यहाँ से इतना, ये कितना है, ये 10 है ना, और बाकी का इसका विड्थ और उसका विड्थ सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ से ऊपर हम लोग को 22 mm ले लेना है, 22 mm पे पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, है ना। अब ये यहाँ से हमारा लेफ्ट में आएगी लाइन, है ना। अभी लेफ्ट में कितनी आएगी उसके लिए प्रोजेक्शन ले लेना, देखो ये वाले पॉइंट के प्रोजेक्शन ले लो, है ना, यही वो लाइन है नीचे वाली, है ना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल लाइन बना दूंगा ऊपर, है ना, और सेम वे यहाँ पे भी सेम लाइन है, यही लाइन है जो ऊपर रहेगा, क्योंकि डायमेंशन सेम है, 44 है इसका डायमीटर, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था ये 44 है तो सेंटर से 22 आएगा, और ये 20 है तो सेंटर से इधर 10 आएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मैंने 22 का पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट लिया है, यहाँ से इसको क्या करना है, यहाँ पे मैच कर देना। देखो ये 22 के पॉइंट को यहाँ पे मैच कर दो, इधर से इसको मैच कर दो इधर, है ना, और सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी इधर इसको मैच कर देना है। देखो यहाँ से आगे लाइन बनेगी अपनी, यहाँ से आगे लाइन बनेगी, है ना। अब क्या करना है, अब हमारा है देखो ये वाला, ये जैसा पोर्शन बना था इधर, ऐसा ही सेम पोर्शन इधर बन गया, है ना। ये ऊपर का 10 अपने को अपने आप मिल गया, क्योंकि डायमेंशन हम लोग ने ऑलरेडी देखे थे इधर, है ना। तो अब ये ऊपर की लाइन हमारी क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली लाइन क्लोज हो जाएगी हमारी। देखो यहाँ पे इस वाली लाइन को हम लोग को प्रॉपरली क्लोज करना है, ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट कर लो, है ना, और इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर लो। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज कर लिया, हमारा ऑब्जेक्ट अभी मैक्सिमम बन चुका है, देखो यहाँ तक बन चुका है। अब यहाँ से लेफ्ट जाना है अपने को, अब ये विड्थ कितनी है ये अपने को देखना है। देखो ये विड्थ कितनी है, ये 20 है, या फिर सेंटर से ये कितना है, सेंटर से ये इधर तक आया है 50, है ना। तो सेंटर से 50 mm पे हम लोग को ये वाला लाइन मिलने वाला, देखो 30 तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है, तो सेंटर से 50 लेना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पे सेंटर लाइन पे मैच कर दूंगा इसको, और मुझे 50 तक लेके जाना है इसको। देखो तो 50 हमारा यहाँ पे, तो इस वाली लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है, कहाँ तक, 50 तक। इस लाइन को मैच करो और 50 तक लेके जाओ आगे इसको, देखो ये 50 तक लेके जाओ, है ना। या फिर अपने को पता है सेंटर से ये लाइन 30 है, 30 से आगे कितना है 20 है, तो 20 पे भी लिया तो भी चलेगा। जैसे भी तुमको डायमेंशन समझ में आते हैं, जैसा ईजी लगता है वैसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ से ये लाइन सीधा नीचे तक आएंगी यहाँ पे। अब ये विड्थ कितना है, ये विड्थ सेम रहेगा, ये 22 है, तो ये वाला विड्थ भी सेम रहेगा जो। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ये 50 तक तो हम लोग को मिल गया। अब यहाँ से लाइन हम लोग को नीचे ड्रॉ करना है ना, यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। कहाँ तक लेना है हम लोग को अभी नहीं पता, हम लोग को पता है कि ये जो सेम थिकनेस है, यही सेम थिकनेस रहेगी इसकी थिकनेस कितनी है, नीचे से 22 है ना। तो यहाँ से ये भी 22 पे आया, तो यही लाइन आगे बढ़ने वाली है। तो यही सेम लाइन को हम लोग क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे, यही वाली लाइन को। देखो इसी लाइन को आगे हम लोग को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। कहाँ तक, वो 100 mm तक, जो हमारा इधर 100 mm था, है ना। सो अभी ये जो 100 mm की लाइन हम लोगों ने बनाई है, इसको ऊपर ज्वाइंट करके मैच कर देना है, तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा, है ना। क्योंकि ये आगे कितना, ये सेंटर से पूरा 100 था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था। देखो ना, सेंटर से ये पूरा 100 था, यहाँ पे दिया था अपने को, सेंटर से 100 है पूरा, है ना। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था, है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ से 22 है, ऊपर नीचे 10 है, ये सब ले लिया, और ये यहाँ तक लाइन आ गई हमारी, मतलब ये पूरा पोर्शन हमारा बन चुका है। देखो ये पूरा पोर्शन अपना बन चुका है। अब बचा क्या, अब यही बचा, ये जो ये लाइन दिखेगी ना ट्रायंगल वाली, ये दिखेगी अपने। ये कहाँ से कहाँ पे है, देखो इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को सिर्फ जोड़ना है अपने को। देखो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये दिखेगा अपने को, ठीक है। तो ये सिर्फ लाइन जोड़ना है अपने को,
ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर की हेल्प लेंगे। सेट स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर ज्वाइंट कर लेंगे, है ना। तो हमारा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ सेक्शनल लाइंस बनाने हैं तो ये सेक्शनल फ्रंट व्यू बन जाएगा। देखो सो ऑलमोस्ट सारा सब कुछ हम लोग का बन चुका है, फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट है ना। अभी जो एक्स्ट्रा के लाइंस है उसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखो देखो इस तरह से हमारा पूरा फ्रंट व्यू बन के रेडी है, पूरा फ्रंट व्यू हमारा बन चुका है। सिर्फ सेक्शनल लाइन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है, हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन ये सारे पोर्शन में आएंगे, ये बीच में सर्कुलर होल है, यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे और इससे ट्रायंगल में नहीं आएंगे। तो चलो चलो हैचिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस ड्राफ्टर को हमारे सेट करेंगे हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल पे। 30 से 45 पे कोई भी एंगल ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि 45 डिग्री का ही एंगल लेना है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर एंगल पे इस ड्राफ्टर को सेट कर देता हूँ। एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि एंगल चेंज ना हो आपका, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ से हम लोग हैचिंग लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। हैचिंग लाइन मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं। हैचिंग लाइन का जो डिस्टेंस है वो 3 mm से लेके 5 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। 2 से 3 mm बेटर होता है, उससे ज़्यादा नहीं। 5 mm का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। कोशिश करो कि आपका जो डिस्टेंस रहे वो कांस्टेंट रहे, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थिकनेस ऑफ लाइन भी कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, किधर लाइट लाइन और किधर डार्क लाइन ऐसा मत करो, है ना। तो इसके लिए हैचिंग लाइन बहुत ध्यान से और प्रॉपरली ड्रॉ करना है। हैचिंग लाइन को टाइम दो और प्रॉपरली अच्छे से ड्रॉ करो, गड़बड़ नहीं करना है। इस तरह से हम लोगों ने हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, हैचिंग लाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है टॉप व्यू की। तो देखो टॉप व्यू के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे टॉप व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है। देखो टॉप व्यू में हम लोग को यहाँ पे ये 3 सर्कल दिखेंगे, 3 नहीं मतलब 2 सर्कल है और एक सेमी सर्कल है। पहला वाला ये वाला सर्कल दिखेगा जो 20 mm डायमीटर का है, उसके बाद ये 44 mm डायमीटर वाला सर्कल दिखेगा और लास्ट वाला ये जो सेमी सर्कल है ये सेमी सर्कल दिखेगा जिसका रेडियस है 30, है ना, और डायमीटर है 60। 30 का हम लोग को सेमी सर्कल दिखेगा। फिर ये प्लेन दिखने वाला है अपने को, है ना। उसके बाद ये 10 mm का रिब और ये 10 mm का 2 रिब दिखेंगे और बीच का ये जो फ्लैट पोर्शन है रेक्टेंगल है ये दिखने वाला है ना। तो इतना सारा पोर्शन हम लोग को टॉप व्यू में दिखने वाला है। तो टॉप व्यू हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो जो चीज़ें हम लोग को दिखने वाली है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए कि टॉप व्यू में क्या क्या ड्रॉ करना है। टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग को ये 2 सर्कल दिखेंगे, सेमी सर्कल दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, 2 रिब दिखेंगे और ये बॉटम फेस दिखेगा। ओके, तो सब में पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो सर्कल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर लाइन बना के रखी है ना। सो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि हम लोग को टॉप व्यू ही प्रॉपरली दिख सके, है ना। सो इस सेंटर लाइन को हम लोग नीचे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि टॉप व्यू में हम लोग इसको यूज कर सके। देखो इस सेंटर लाइन को हम लोग नीचे टॉप व्यू में एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना। और ये वाला हमारा एक्स वाई लाइन है। तो एक्स वाई लाइन से 1 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहां से हमारा टॉप व्यू स्टार्ट होने वाला है ना। सो टॉप व्यू का जो हमारा मैक्सिमम विड्थ है वो कितना है, वो है 60। ये देखो ये हमारा मैक्सिमम विड्थ है 60। तो टॉप व्यू में हम लोग को सिर्फ 60 mm का ही डिस्टेंस लगने वाला है और यहाँ पे हमारे पास 60 mm का डिस्टेंस अवेलेबल है ना। 60 से ज़्यादा ही डिस्टेंस हम लोगों ने रखा है ऑलरेडी, है ना। तो ये 60 mm का डिस्टेंस हम लोग को लगने वाला है। सो अभी जो हमारा सबसे बड़ा वाला सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 30 है ना। तो सेमी सर्कल का रेडियस 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ से 30 mm लेना है अपने को ऊपर से। यहाँ पे अपना टॉप व्यू क्लोज होने वाला, तो यहाँ से 30 mm लेना है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक सेंटर लाइन बना देनी है। देखो यहाँ से हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना देनी है जो हमारे टॉप व्यू की सेंटर लाइन रहेगी, है ना, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और वर्टिकल सेंटर लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं
वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेंटर रखेंगे, है ना, और रेडियस लेंगे 30 mm, है ना, जो यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 mm रेडियस लेंगे। और ये सेमी सर्कल सब में पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये सेमी सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्कुलर पोर्शन ड्रॉ कर लेंगे, सब में बड़ा जो हमारा सेमी सर्कल है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद सेंटर में हम लोग को 2 सर्कल दिखने वाले हैं, एक ये बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल। बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर है 44 और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है 20। 44 मतलब रेडियस कितना होगा 22, या फिर सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस नीचे ले लो, आपको डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो इस वाले पॉइंट के प्रोजेक्शन नीचे लिए हम लोगों ने, हम लोग को ये वाला डिस्टेंस मिल गया। प्रोजेक्शंस ट्रांसफर करना है, प्रोजेक्शन बताने चाहिए ताकि आपको मार्क्स फुल मिले, है ना। तो प्रोजेक्शन लाइन एकदम फेंट लाइन रहेंगे, है ना, एकदम फेंट लाइन रहेंगे, बिल्कुल भी डार्क लाइन बनाना नहीं है, एकदम फेंट लाइन बनाना है आपको, है ना, जो ज़्यादा दूर से आपको दिखने भी नहीं चाहिए, एकदम फेंट लाइन बनाना है, हल्के हाथ से बनाना है। अगर डार्क हो गए तो उसको इरेजर से थोड़ा सा फेंट कर लेना है ना। तो देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस हम लोग नीचे ड्रॉ कर लेंगे और इन प्रोजेक्शन लाइन का हम लोग हेल्प लेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। सो देखो यहाँ पे सारे पॉइंट के प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। प्रोजेक्शन लाइन मैंने जानबूझ के थोड़े डार्क ड्रॉ किए हैं ताकि आपको वीडियो में दिखे, है ना। आपको इससे भी फेंट ड्रॉ करना है, इससे भी और फेंट ड्रॉ करना है ना, ताकि आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वही हाईलाइट हो और प्रोजेक्शन लाइन बिल्कुल भी ना दिखे। अब 22 mm मतलब कौन सा, ये वाला सर्कल है, देखो, है ना। आप गिन के भी ले सकते हो या फिर यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस ले लो इस लाइन तक, है ना। ये 22 है, अपने को पता है सेंटर से 22 था, टोटल 44 था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को इसका फुल सर्कल दिखने वाला है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे फुल सर्कल हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाला सर्कल हमारा ये वाला है ना। ये हमारा सर्कल है जो 20 mm जिसका डायमीटर है, मतलब 10 mm रेडियस। तो उसके लाइन भी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए हैं। तो मतलब यहाँ से इतना हम लोग को डिस्टेंस लेना है और ये सर्कल को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ से ये सर्कल हम लोग बना लेंगे। इस तरह से दूसरा वाला सर्कल भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये वाली लाइन यहाँ तक आ जाएगी टोटल, है ना, ये वाले कॉर्नर तक आ जाएगी। अब ये वाला कॉर्नर किधर है हमारा, ये वाला कॉर्नर, ये वाली लाइन, है ना। तो यहाँ तक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन जाने वाली है। देखो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला अपना कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर आ गया, है ना। तो मतलब यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आएगी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आएगी। तो सब में पहले ये लाइन्स को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ड्राफ्टर को सब में पहले हॉरिजॉन्टल पे सेट कर दो अच्छे से, है ना। अभी ये वाली लाइन हमारी कहाँ तक आएगी, यहाँ तक डार्क आएगी, अभी देखा हम लोगों ने, है ना। तो इस लाइन को यहाँ तक डार्क बना देना है ऑब्जेक्ट को, है ना। सेम वे नीचे भी बॉटम में आपको यहाँ से यहाँ तक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ से इस वाले लाइन तक डार्क लाइन आपकी आ जाएगी। इसके बाद बीच में आपको ये डार्क लाइन दिखेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक ये एज है, अभी मैंने हाईलाइट किया इसलिए नहीं दिख रहा, ये पूरा डार्क एज है। तो यहाँ से यहाँ तक डार्क एज बनाना है आपको, है ना। मतलब इस लाइन को क्या करना है आपको, डार्क कर लेना है ना। तो ये वर्टिकल लाइन भी हम लोग को डार्क लाइन दिखेगी, यहाँ पे इतनी लाइन हम लोग को डार्क दिखने वाली है। अब इसके बाद इसके आगे भी हम लोग को क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे 3 लाइन दिखने वाले। देखो ये 10 mm है और ये 10 mm, हाईलाइट किया इसलिए डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, पहले देखा है हम लोगों ने। देखो ये 10 mm का डिस्टेंस, ये 10 mm का है। तो ये 10 और 10 गया तो बीच में कितना बचा, 40 बचा, वो अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये पूरा ये 110 तक है, 110 मतलब ये लास्ट लाइन तक, है ना। तो मतलब हम लोग को क्या करना है, सिंपल यहाँ से हम लोग को एक लाइन एक्सटेंड करनी है जो लास्ट तक जाएगी हमारे इस लाइन तक, है ना। और इसके बाद क्या आएगा, 10 mm पे एक लाइन आएगी और यहाँ से टोटल 60 है और यहाँ से 10 mm मतलब यहाँ पे एक लाइन आएगी। मतलब 2 लाइन्स हम लोग को यहाँ पे शो करना है जो रिप के लाइन रहेंगे। यहाँ से एक लाइन आएगी और एक लाइन यहाँ से बनेगी, है ना। और अपर लाइन जो रहेगी जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगी, ये वाला लाइन रहेगा हमारा, है ना। तो इस वाले लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर देना, है ना। और कॉर्नर पे ये सारा ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा क्लोज करना है यहाँ पे। तो ये डार्क लाइन आएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा डार्क लाइन आएगा। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट टॉप व्यू। देखो ये पूरा डार्क लाइन आया और ये पूरा हमारा इसका टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई हिडन लाइन है क्या, आपको ध्यान से देखना है। कुछ ऐसा पोर्शन है क्या जो ऊपर से देखने पे अपने को नहीं दिख रहा है या हिडन है, ऐसा कोई पोर्शन है क्या? ऐसा कोई पोर्शन हम लोग को यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या? देखो ये वाला पोर्शन, ये तो पूरा स्लॉट है। ये वाला जो स्लॉट है, ये वाला स्लॉट देखो, ये वाला जो स्लॉट है यहाँ पे, ये ऊपर से देखने पे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे स्लॉट है, ऐसा है ना। तो इस स्लॉट के डॉटेड लाइन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ये वाले देखो ये वाले स्लॉट के जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आने वाले हैं। डॉटेड लाइन एकदम मीडियम थिकनेस के होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए और उसके बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। 2 से 3 mm का डॉटेड लाइन होना चाहिए।
जो स्टूडेंट होते हैं बड़े बड़े डॉटेड लाइंस बनाते हैं जिससे ऑब्जेक्ट उनका क्लीन नहीं दिखेगा और मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रॉपरली। छोटे छोटे डॉटेड लाइंस बनाने हैं और डॉटेड लाइंस के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो चलो यहाँ पे हमारा टॉप व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है साइड व्यू की। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग इन तीनों लाइंस को सब में पहले एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड करते हैं और एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड करने के बाद x1 y1 लाइन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है और सारे प्रोजेक्शंस को हम लोग को ट्रांसफर कर लेना है साइड व्यू में। देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारे फ्रंट व्यू से यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो फ्रंट व्यू से 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो रहेगी हमारी x1 y1 लाइन, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। सब में पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली कौन सी लाइन है हमारी, ये रहती है x1 y1 लाइन। देखो पूरा वर्टिकल ऊपर तक लेके जाना है ऑब्जेक्ट तक हम लोग को। ये है हमारी x1 y1 लाइन, इसको बोलेंगे हम लोग x1 y1 लाइन। ये हमारी xy लाइन है, ठीक है। xy लाइन x1 y1 लाइन आ गई। अभी इसके बाजू में और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, है ना। अब ये वाली लाइन कौन सी है, जहाँ से हमारा साइड व्यू स्टार्ट होने वाला है। 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दिया जहाँ से हमारा साइड व्यू स्टार्ट होने वाला है। हमारा राइट हैंड साइड व्यू था, इसलिए हम लोगों ने फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में स्पेस छोड़ा है जहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा साइड व्यू ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए सब में पहले हम लोग को टॉप व्यू के प्रोजेक्शन, ये टॉप व्यू के सारे प्रोजेक्शन साइड व्यू में लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे। प्रोटेक्टर का हेल्प लेके जहाँ पे x1 y1 लाइन और xy लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये पॉइंट, यहाँ से हम लोग नीचे 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। और इस प्रोजेक्शन को राइट एंगल पे इधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सो देखो सब में पहले क्या करना है, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है। कहाँ पे रखना है, ध्यान से देखना, x1 y1 लाइन के इंटरसेक्शन पे। अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो आपका प्रोजेक्शंस प्रॉपर नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं बनेगा। देखो 45 डिग्री पे लाइन को ड्रॉ करना है, 40 और ये 45, ये वाला पॉइंट मिल गया अपने को। अब 45 डिग्री पे एक लाइन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से मैं देखो लाइन ड्रॉ कर लूँगा 45 डिग्री पे, ये वाली लाइन बन गई 45 डिग्री पे। अब सारे प्रोजेक्शन इस लाइन के थ्रू मैं क्या करूँगा, टॉप व्यू के सारे प्रोजेक्शन में ट्रांसफर कर लूँगा मेरे साइड व्यू के लिए, है ना। तो चलो सब में पहले टॉप व्यू के प्रोजेक्शन ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए हम लोग ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे। ड्राफ्टर को प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेट कर लो, है ना। यहाँ पे प्रोजेक्शन ट्रांसफर करते समय ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल पे सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डिस्टेंस मेंटेन रहे। अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस है वो साइड व्यू में चेंज हो जाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे साइड व्यू में, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्शंस हम लोगों ने टॉप व्यू से साइड व्यू में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब हम लोग को साइड व्यू बनाना स्टार्ट करना है। तो साइड व्यू में सब में पहले हम लोग को क्या दिखने वाला है, देखो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं साइड व्यू को, है ना। तो अब ये हमारा क्या है, साइड व्यू है। इधर से जब हम लोग साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को सब में पहले ये वाला पोर्शन दिखने वाला है, ये रेक्टेंगल दिखने वाला है नीचे का, है ना। अब इसका विड्थ कितना है, ये है 22/60 का एक बड़ा सा रेक्टेंगल हम लोग को दिखने वाला है। और इस रेक्टेंगल के नीचे क्या दिखेगा, जैसा ये यहाँ पे स्क्रू है 10 mm का नीचे, वैसा इधर भी स्क्रू है 10 mm का जो हम लोग को दिखेगा नीचे, है ना। तो ये 10 mm का स्क्रू दिखेगा। इसका विड्थ कितना है, 44 है ना। तो ये 44 का विड्थ हम लोग को ऑलरेडी आ चुका है। देखो ये वाली लाइन है 44 की, है ना, और ये वाली लाइन है। तो ये 2 लाइन्स, सब में पहले 2 लाइन्स के बीच में अपने को ये वाला विड्थ देखने मिलने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे। ड्राफ्टर को प्रॉपरली यहाँ पे सेट करना है और इस वाले पॉइंट से लाइन इधर ट्रांसफर करना है। देखो ये प्रोजेक्शन भी ट्रांसफर करना है इधर, है ना। तो अभी ये जो 10 mm का विड्थ है, ये यहाँ पे 10 mm ऑलरेडी हम लोगों ने लिया है। अब इसके लाइन मैच करो, देखो इस वाली लाइन में को मैच करो, ये वाली लाइन है ना। और ये जो सर्कल है बड़ा वाला, इसका ये वाला लाइन मैच करो, है ना। ये दोनों लाइन जितने हैं उतना ही हमारा विड्थ का हम लोग को यहाँ पे रेक्टेंगल देखने मिलने वाला है। तो इसको डार्क कर लो, यहाँ से इतनी लाइन डार्क कर लो, ये वाली, है ना। और नीचे हम लोग को बॉटम में यहाँ पे ये लाइन डार्क करना है। देखो 44 तक एग्जैक्टली आ गया यहाँ पे 44, है ना। और यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर डार्क कर लेना है ना। तो ये वाला अपना क्या रहेगा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। कौन सा रेक्टेंगल है ये हम लोग को हमारा जो सर्कुलर पोर्शन है नीचे, जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे जो सर्कुलर पोर्शन है ये वाला जो हम लोग ने बनाया,
ये दिख रहा है हम लोग को, देखो जैसे ये वाला सर्कुलर पोर्शन है ना ऊपर निकला हुआ एक्सटेंडेड, तो इधर से इसका रेक्टेंगल दिखेगा। वैसे ही सेम साइड व्यू देखने पे ऐसा ही नीचे भी है, इसके बॉटम में नीचे है ना, तो इसके बॉटम में नीचे सर्कुलर पोर्शन, तो उसका रेक्टेंगल दिखेगा। उसकी विड्थ कितनी रहेगी, इक्वल्स टू डायमीटर, इक्वल्स टू इसका डायमीटर कितना है 44 mm है ना। तो 44 mm विड्थ रहेगी और हाइट कितनी रहेगी 10 रहेगी। वही हम लोगों ने नीचे यहाँ पे अभी ये बनाया है ना। अब इसके ऊपर क्या दिखेगा, इसके ऊपर ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा बड़ा वाला, ये 60 और हाइट कितना है 22 है ना। तो 60/22 का रेक्टेंगल दिखेगा। ये 60 तो डायरेक्टली हम लोग को मिला ही यहाँ से, देखो ये पूरा 60 है अपना है ना, जो हम लोगों ने लिए पूरा 60 है ना। तो यहाँ पे ये पूरा 60 हमारा आ जाएगा है ना, ये पूरा 60 आ गया। और ऊपर 22, ऊपर 22 गिनने की भी जरूरत नहीं, यहाँ से प्रोजेक्शन आप डायरेक्टली ले सकते हो। देखो यहाँ से 22 है ना अपना है ना, तो यहाँ से प्रोजेक्शन डायरेक्टली ले लो है ना। तो ये 60/22 का रेक्टेंगल हम लोग को यहाँ पे देखने मिलने वाला है, जिसको हम लोग को क्या करना है, डार्क कर लेना है। देखो तो ये पूरा रेक्टेंगल हम लोग को देखने मिलने वाला है यहाँ पे है ना। ये पूरी लाइन डार्क रहेगी, यहाँ से पूरा ये हमारे यहाँ तक पूरा डार्क रहेगा। देखो यहाँ तक हमारा x1 y1 लाइन के आगे तक, ये लाइन तक हमारा पूरा डार्क रहेगा है ना। तो ये इसको कंप्लीट कर लेना है, ये वाला रेक्टेंगल हम लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोग को क्या देखने मिलने वाला है, साइड व्यू से ये रिब दिखने मिलने वाली, ये और ये 2 रिब दिखने मिलने वाले 10 mm के, और ये वाला रेक्टेंगल देखने मिलने वाला ऊपर के हाइट तक, टॉप तक। फिर उसके ऊपर ये 10/44 का रेक्टेंगल देखने मिलने वाला है। तो ये जो 2 रिब है, ये 2 रिब का प्रोजेक्शन हम लोगों ने यहाँ से लिया है। देखो ये वाली लाइन, ये जो विड्थ है ये रिब की विड्थ है ना। और सेम वे ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी रिब की विड्थ है ना। तो यहाँ पे देखो, और ये रिब कहाँ तक आएगी, ये ऊपर 10 mm का पोर्शन है अपना। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को अच्छे से, ये ऊपर का जो पोर्शन है 10 mm का, यहाँ तक रिब आएगी अपनी है ना। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ले लो है ना। तो यहाँ से ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट करो और इसके प्रोजेक्शन इधर ट्रांसफर कर लो। देखो यहाँ से प्रोजेक्शन इधर ट्रांसफर कर लो। अब यही हमारा रहेगा 10 mm का विड्थ। देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, 10 mm की लाइन यहाँ से यहाँ तक दिखने वाली है, तो इसको डार्क करो है ना, ये डार्क कर लो। और 10 mm का लाइन आया अपना, ये वाला लाइन है ना। तो ये इसको देखो यहाँ से देख लो, ये वाला लाइन है जो सेकंड वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन हमारा 10 mm का है ना। तो इसको डार्क कर लो, यहाँ से यहाँ तक डार्क कर लो इसको है ना। सेम वे अब इधर भी 10 mm का लाइन ये वाला है, देखो ये अंदर वाला लाइन है 10 mm का, यहाँ से इतना ये 10 mm का लाइन है हमारा है ना। देखो ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट कर लो है ना, और इस 10 mm के लाइन को डार्क कर लेना है ना। इस 10 mm के लाइन को डार्क कर लो यहाँ तक है ना। और यहाँ पे भी ये 10 mm का लाइन है हमारा, इसको भी डार्क कर लेना। देखो यहाँ से ये भी हम लोग डार्क कर लेंगे है ना। और ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। अभी पूरी लाइन दिखेगी ऊपर अपने को, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन डार्क दिखेगी है ना। कैसे दिखेगी अभी बता दो। देखो ये पूरी लाइन डार्क दिखने वाली है अपने को यहाँ तक है ना। यहाँ पे देखने पे समझ में आएगा। देखो यहाँ से ये पूरी लाइन डार्क दिखेगी, यहाँ से इतनी है ना, पूरी लाइन डार्क है। अब ऊपर सिर्फ रेक्टेंगल बनेगा 10/44 का है ना। सो 10/44 का रेक्टेंगल बनेगा, जो 10 तो ऑलरेडी ऊपर तक आ गया हमारा, यहाँ पे बॉटम जो ऊपर जो अपना टॉप है वो 10 है ना। और 44 के लिए ये लाइन आ रही है, देखो ये वाली लाइन आ रही है ना, ये और ये वाली लाइन, ये 44 की लाइन है ना। तो सिंपल क्या करना है अपने को, इस वाले लाइन को डार्क कर लेना है ऊपर है ना टॉप तक, और इस वाले लाइन को डार्क कर लेना है टॉप तक है ना। तो ये बन गया अपना 10/44 का ऊपर का रेक्टेंगल है ना। और ऊपर इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, डार्क करके क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर आपको क्या करना है, इसको ऐसे क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट अपना बन चुका है, साइड व्यू अपना कंप्लीट हो चुका है। अब क्या देखना है, अब हिडन पोर्शन। साइड व्यू में हम लोग को क्या क्या नहीं दिख रहा है। इधर से देखने पे हम लोग को ये सर्कुलर होल नहीं दिख रहा है, ये भी सर्कुलर होल नहीं दिख रहा है, ये दोनों सर्कुलर होल हम लोग को नहीं दिख रहे हैं ना। और ये जो इधर ऐसा स्लॉट है हॉरिजॉन्टल, इधर से देखने पे अपने को समझ में आ रहा है कि इधर स्लॉट है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। ये स्लॉट नहीं समझ में आ रहा है, ये सर्कुलर होल, ये सर्कुलर होल नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके डॉटेड लाइन आएंगे। देखो अब सर्कुलर होल कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर होल, ये सर्कुलर होल के डायमेंशंस कौन थे, ये वाली लाइन है, देखो ये सर्कुलर होल की लाइन ये वाली है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन्स बनाएंगे है ना। और डॉटेड लाइन्स कहाँ तक बनेंगे, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना अपने, यहाँ से यहाँ तक है सर्कुलर होल, तो ये डॉटेड लाइन बनेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखो ये डॉटेड लाइन्स आ गए हमारे है ना, यहाँ तक है ना। अब सेम वे यहाँ पे भी डॉटेड लाइन्स बनेंगे, सेम पोर्शन में डॉटेड लाइन बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन आएंगे है ना। ठीक है, अब ऊपर वाला स्लॉट कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक स्लॉट है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट हम लोग को नहीं दिख रहा है, टोटल स्लॉट है। तो ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आएंगे यहाँ पे है ना, कि हॉरिजॉन्टल स्लॉट है यहाँ पे जो हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो इसके डॉटेड लाइन आएंगे यहाँ पे है ना। देखो ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट के डॉटेड लाइन्स आएंगे।
ठीक है। अभी उसके बाद अब ये सर्कुलर होल के डॉटेड लाइन कहाँ पे दिखेगी, सर्कुलर होल ये वाली लाइन है अपने, देखो यहाँ से टॉप व्यू से देख लो अच्छे से, प्रोजेक्शन कौन से जा रहे हैं, ये वाले प्रोजेक्शन है, तो यही दो लाइन्स है ना, तो ये दो लाइन्स है हमारे। और ये सर्कुलर होल कहाँ पे, इधर देखो फ्रंट व्यू में देख लो, यहाँ से यहाँ तक है, इतना विड्थ है इसका, है ना। तो सेम ये हमारे क्या आएंगे, डॉटेड लाइन्स आएंगे, ये डॉटेड लाइन्स बनेंगे हमारे, है ना। तो यहाँ पे ये वाले डॉटेड लाइन्स बनेंगे हमारे, और यहाँ पे ये वाले भी डॉटेड लाइन्स बनेंगे, देखो। ठीक है, तो डॉटेड लाइंस भी हमारे बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट टू लास्ट एक ही चीज बची है, जो है डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन हम लोग को कौन से देने हैं, कितने देने हैं, डायमेंशन आपको मैक्सिमम जितने दे सकते हो उतने दो। डायमेंशन आपको 1 सेंटीमीटर छोड़ के देना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से 1 सेंटीमीटर छोड़ के देना है, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं देना है। सर्कल के डायम कैसे देना है मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, तो यहाँ पे हम लोग उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते। सिर्फ इतना याद रखो, डायमेंशन देना कंपलसरी है, मस्ट है, डायमेंशन के 2 मार्क्स होते हैं, है ना। तो इसलिए डायमेंशन दो, 1 सेंटीमीटर छोड़ के देना है, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट से 1 सेंटीमीटर छोड़ के देना है। सब जितना आपने को क्वेश्चन में डायमेंशन दिया है उतने पूरे डायमेंशन देना ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, 8 to 10 डायमेंशन आप दो, है ना। और आपको अवॉइड करना है डायमेंशन यहाँ पे देना, एक्स वाई लाइन के नीचे इधर नहीं देना, इधर दो साइड में, इसके साइड में इधर दे दो, यहाँ पे टॉप व्यू के नीचे यहाँ पे दे सकते हो आप डायमेंशन, है ना। सर्कल के डायमेंशन यहाँ पे बता सकते हो, है ना, इसके डायमेंशन इधर बता सकते हो, फ्रंट व्यू के डायमेंशन इधर बता सकते हो, ऊपर बता सकते हो, तो ऐसे आपको डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है, फ्रंट व्यू भी बना लिया हम लोगों ने, सेक्शनल टॉप व्यू भी बना लिया और साइड व्यू भी बना लिया है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।